दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सेम एज के बाकी लोगों की एवरेज नेटवर्थ कितनी है और आप उनके कंपैरिजन में कहां स्टैंड करते हो? चाहे आप अपने 20s में हो जो अभी करियर स्टार्ट कर रहा है, या फिर अपने 30s में जो एक नया करियर स्विच करने के बारे में सोच रहा है, और या फिर अपने 40s या 50s में जो एक स्टेबल करियर पे अच्छी इनकम कमा रहे हैं, और या फिर कहीं ना कहीं अपने अर्ली रिटायरमेंट के बारे में प्लान कर रहे हैं, और या फिर इन सब के बीच में कहीं पे भी हो। आज मेरे पास इन सब का डेटा है। मैं हूं आयुष और आज इस वीडियो में मैं आपको एज वाइज एग्जैक्ट टारगेट दूंगा कि आपकी 25 इयर्स में कितना, 35 में कितना और 45 में आपकी एवरेज नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए। ये टारगेट्स अबव एवरेज होंगे, प्लस इसके साथ साथ मैं एक एग्जैक्ट रोड मैप भी दूंगा कि कैसे आप टाइम टू टाइम उन टारगेट्स को अचीव करते चल सकते हैं। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक शॉकिंग फैक्ट जरूर जान लो। आज के टाइम पे 75% फैमिलीज की ये कंडीशन है कि या तो वो लोन्स में डूबे हुए हैं और या फिर वो बेयरली ब्रेक इवन कर पा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखो तो अमेरिका में एक एवरेज 25 इयर्स के अमेरिकन के पास 8 से 10 हजार डॉलर्स उसकी सेविंग्स में होते हैं, मतलब लगभग 6 से 8 लाख रुपए ये उसकी नेटवर्थ होती है। और वहीं पे हम इंडियंस, हमारे पास तो शायद अपने खुद के 50,000 रुपए भी नहीं होते। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पे डिमोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं आपको आपकी अभी की लाइफस्टाइल से आगे बढ़ने में हेल्प करने के लिए आया हूं। और ये मेरा मिशन है कि अपने साथ साथ इस चैनल की हेल्प से मैं 1 लाख लोगों को एम्पावर कर पाऊं, फाइनेंशियली एजुकेट कर पाऊं और उन्हें अपने लाइफ के फर्स्ट करोड़ तक पहुंचने में हेल्प कर पाऊं। पहले समझते हैं कि नेटवर्थ एक्चुअली में होती क्या है। तो नेटवर्थ का मतलब है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। एसेट मतलब आपका ईपीएफ, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, एफडी, प्रॉपर्टी, गोल्ड, सब कुछ काउंट कर लो। और लायबिलिटीज में आपके होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, कार लोन, वो सारे कुछ आएंगे। इसके बाद जो नंबर बचता है वो है आपकी नेटवर्थ। अब देखते हैं आपका पहला टारगेट, आपके 20s में आपकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए। देखो, वैसे तो इंडियन मिडिल क्लास की रियलिटी ये है कि जब आप अपनी जॉब स्टार्ट करते हो तो आपके पास ऑलरेडी कुछ लायबिलिटीज होती हैं। आपकी एवरेज स्टार्टिंग सैलरी शायद 4 से 6 लाख के बीच में होती है, और वहीं पे शायद आपके ऊपर एक एजुकेशन लोन भी है जो आपको पे आउट करना है, और या फिर कुछ फाइनेंशियल डिपेंडेंसीज अपनी फैमिली की हैं जो आपको बियर करनी है। तो आपका सबसे बड़ा टारगेट तो होगा कि आपको 30 से 50 हजार रुपए तक की इनकम वाली कोई जॉब पकड़नी है, और या फिर इंक्रीमेंट लेके वहां तक पहुंचना है। मतलब किसी भी तरीके से एनी हाउ महीने के एंड में आपके अकाउंट में 30 से 50 हजार रुपए क्रेडिट होने ही चाहिए। और ये बिल्कुल नॉर्मल है अगर आपके ऊपर एक भी स्टूडेंट लोन या ऐसा कोई भी लोन है तो। और बाय द वे, आपके लेट 20s तक आपकी एवरेज नेटवर्थ 4 से 8 लाख रुपए के बीच में होनी चाहिए। बट हाँ, अगर आप फाइनेंशियली स्मार्ट बनना चाहते हैं और एक एवरेज मिडिल क्लास आदमी से आगे जाना चाहते हैं तो आपको अपने गोल्स के लिए उसी हिसाब से प्लानिंग करनी होगी। इसके लिए आप अपने गोल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं और एक हाई अचीवर टारगेट सेट कर सकते हैं, जो कि आप ले सकते हैं 15 लाख रुपीज ऑफ नेटवर्थ बाय द एज ऑफ 30। और ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप अपने गोल्स को लेकर डेडिकेटेड हैं, आप अच्छी इनकम कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई लोन्स या लायबिलिटीज नहीं है, और आप अच्छे से फाइनेंशियली स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा आपके 20s के दौरान आपके कुछ और भी एडिशनल गोल्स होने चाहिए। सबसे पहला, सिस्टमैटिकली हर महीने आपको अपनी इनकम का 15 to 20% सेव करने की आदत डालनी है। लेट्स से अगर आपका पैकेज 5 LPA का है तो आपको हर महीने 6 से 8 हजार रुपए सेव करने ही करने हैं। दूसरा, अपनी 20s में कंज्यूमर डेट बिल्कुल अवॉइड करो। क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन या कार लोन, ऐसे सारे लोन्स को अवॉइड करो। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी इनकम को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करने के तरीके ढूंढो। सिर्फ पैसिव साइड में नहीं बल्कि अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाने के तरीके ढूंढो। फिर चाहे उसके लिए आपको कोई स्किल सीखनी पड़े, या कोई कोर्स करना पड़े, या कोई मास्टर्स डिग्री या कोई भी ऐसी डिग्री परस्यू करनी पड़े। 20s एक्चुअली आपके लिए एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है। तो नई नई स्किल्स सीखो, कुछ कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस करो जो आपको हेल्प करे, या अपने जॉब के साइड में कोई साइड इनकम, कोई साइड बिजनेस ट्राई करो। कोई भी अपने इंटरेस्ट की, अपने पैशन की चीज आप साइड में बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यही टाइम है जब आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और नई चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन वहीं लेट 20s और अर्ली 30s से आपके गेम का डिफिकल्टी लेवल बढ़ने लगता है। वहां पे मैरिज, फैमिली प्लानिंग, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, सब कुछ अचानक से बढ़ जाता है, और यहीं पे सबसे ज्यादा लोग फाइनेंशियली फेल हो जाते हैं। और इस टाइम तक आते आते आपकी एवरेज नेटवर्थ अराउंड 20 लाख तक होनी चाहिए। और एज अ हाई अचीवर अगर आप 39 की एज तक अराउंड 35 लाख या उससे ज्यादा का कॉर्पस बिल्ड कर लेते हैं
तो आप अपने मिलियनेयर बनने के गोल को बहुत जल्दी अचीव करने के ट्रैक पर हैं। अब आइए इसकी बेसिक मैथ्स भी देख लेते हैं। अगर 39 की एज तक आपका कॉर्पस 35 लाख या उससे ऊपर है, तो अगले 10 सालों में आपका कॉर्पस अगर 12% से भी इंक्रीज होता है, तो बाय द एज ऑफ 50 आप अपने फर्स्ट करोड़ को इजीली अचीव कर लेंगे। प्लस इसके साथ साथ अगर आप अपने इन्वेस्टिंग अमाउंट को, अपनी एसआईपी को टाइमली और सिस्टमैटिकली इंक्रीज भी करते जाते हो या और इंटेंशनली इन्वेस्ट करते हो, केयरफुल रहते हो, तो आप इस 10 साल के टेन्योर को कम करके 6 से 7 साल भी कर सकते हो। लेकिन किसी भी इंसान के 30s में 2 मेन चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। उनकी सैलरी बढ़ती जाती है तो उनके एक्सपेंसेस भी कंटिन्यूअसली बढ़ते जाते हैं। कार की ईएमआई, एक्सपेंसिव रेंट्स, ब्रांडेड कपड़े या महंगे हाई एंड रेस्टोरेंट, क्लब या पार्टी वगैरह में, इन सब चीजों में उनके एक्सपेंसेस लगातार बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहां पे आपको डिसिप्लिन दिखाना होगा और मैं सबसे सिंपल प्रोसेस रिकमेंड करता हूं कि हर साल आपको जितना भी इंक्रीमेंट या बोनस या कुछ भी ऐसा मिलता है, आप उसका 50% अमाउंट अपने इन्वेस्टमेंट में बढ़ाइए और उसका बचा हुआ 50% अपनी वांट्स और अपनी जरूरतों और अपनी चाहतों पर खर्च कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है होम लोन। इंडियंस के लिए, स्पेशली मिडिल क्लास के लिए, घर खरीदना एक जरूरत और इमोशनल डिसीजन है, ना कि फाइनेंशियल डिसीजन। 50 लाख का घर खरीदने के लिए 40-45 लाख का ईएमआई ले लेते हैं, वो भी 20-25 सालों के लिए, जिसका मंथली ये बर्डन आपके ऊपर बढ़ जाता है 40,000 रुपए तक का। लेकिन अगर आप भी किसी तरह से इस ट्रैप में फंस गए हो, तो अब ये स्मार्ट अप्रोच ये होगी कि उस 20-25 साल के लोन को स्मार्टली और स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग करके 10-12-15 साल में एनी हाउ फिनिश कर दो। और ऐसा करने से आप अपना अच्छा खासा पैसा इंटरेस्ट में जाने से भी बचा सकते हो। और 30s का एक मेजर गोल ये भी है कि अपने 30s को क्रॉस करते टाइम आपको डेट फ्री होके ही आगे जाना है। कार लोन, कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ये सारे लोन अपने 40s में एंटर करने से पहले क्लियर कर दो। और अगर होम लोन बचा भी है तो उसको भी अग्रेसिवली पे करो और कोशिश करो जितना ज्यादा आप बढ़ा के उसको जितना जल्दी पे ऑफ कर सकते हो उतना जल्दी खत्म करो। और इसी टाइम तक मिनिमम 6 महीने के एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड आपके पास हमेशा रेडी होना चाहिए। और फिर आता है हमारा 40s का टाइम। 40s वो टाइम है जहां पे हम अपने इनकम पोटेंशियल में पीक पे होते हैं। और इस टाइम तक आते आते ज्यादातर प्रोफेशनल्स की एवरेज सैलरी 20 से 30 लाख रुपए पर एनम तक होती है। लेकिन कैच ये है कि इस टाइम तक आते आते आपके एक्सपेंसेस भी पीक पे होते हैं। अपने बच्चों की एजुकेशन, अपने पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंसेस या अपने लाइफस्टाइल के खर्चे वगैरह वगैरह। और इस टाइम एक मीडियन नेटवर्थ होनी चाहिए 35 से 50 लाख रुपए। और वहीं हाई अचीवर्स के लिए ये गोल अब शिफ्ट होके हो गया है 1 करोड़ प्लस का बाय द एज ऑफ 49। और अब आगे 40s में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिटायरमेंट प्लानिंग। अगर आप आगे 55, 60, 65 की एज में कंफर्टेबली रिटायर होना चाहते हैं, तो आपको अभी से अपने 40s से ही रिटायरमेंट की प्लानिंग करना और उसके बारे में सोचना और डिसीजंस लेना स्टार्ट करना होगा। फिर लेट्स से बाय द एज ऑफ 60 आपको अगर कंफर्टेबली रिटायर करना है, तो आपको 2 से 5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस चाहिए ही होगा। और इसकी मैथमेटिक्स सिंपल सी है। लेट्स से आपको अपने रिटायरमेंट के बाद मंथली 1 लाख रुपए चाहिए अपने सारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए, तो आपको टोटल कॉर्पस 4% विड्रॉल रेट वाले रूल से 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस आपको इकट्ठा करना होगा। और 40s में आके आपको सबसे पहले इनकम डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी पे डिपेंड नहीं रहना है। कुछ साइड बिजनेस या कंसल्टिंग या फ्रीलांसिंग या कोई भी रेंटल प्रॉपर्टीज, ऐसे किसी भी चीज से एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज बनाओ। बट वहीं पे 40s में इससे अर्न करने के लिए आपको अपने 30s में इसके लिए प्लानिंग करके काम को स्टार्ट करना होगा। और इसके साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स में भी डाइवर्सिफिकेशन करो। सिर्फ ईपीएफ, पीपीएफ, गोल्ड, एफडी, इन्हीं सब में इन्वेस्टमेंट के भरोसे बिल्कुल मत रहना। और 40s में आने वाले एजुकेशन एक्सपेंसेस के लिए अपने बच्चों के लिए एक सेपरेट एजुकेशन फंड बनाओ। अपना और अपनी फैमिली का इंश्योरेंस करा के रखो। अपना टर्म इंश्योरेंस अपनी एनुअल सैलरी के 20 टाइम्स तक का, और अपना और फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस 10 से 15 लाख तक का, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। और अब 50s में एंटर करते ही आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग सीरियस हो जानी चाहिए। टिपिकली ये आपके पीक नेटवर्थ के ईयर्स हैं, क्योंकि यहां तक आते आते आपके बच्चे ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आपके सारे लोन्स खत्म हो चुके होते हैं और आपके डेली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। और इस टाइम तक आते आते आपकी एवरेज नेटवर्थ होनी चाहिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक। और हाई अचीवर्स के लिए ये नंबर जा सकता है 4 करोड़ से भी ज्यादा। बट 50s में आके आपकी स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल चेंज हो जाती है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को लेके ग्रोथ मोड से प्रिजर्वेशन मोड की तरफ मूव करना है। डायरेक्ट इक्विटीज या म्यूचुअल फंड का एलोकेशन थोड़ा कम करो, डेट में एलोकेशन बढ़ा दो और अपना एनपीएस मैक्सिमाइज कर सकते हो। प्री रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हो और अपना रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करके चलो। अगर आज आपके मेजर मंथली एक्सपेंसेस अराउंड 60,000 रुपए के हैं, तो रिटायरमेंट के टाइम तक आते आते वो एक्सपेंसेस बढ़ के 1 से 1.5 लाख रुपए के हो जाएंगे। और हर महीने वो 1-1.5 लाख रुपए आपको निकालने के लिए आपका टोटल कॉर्पस अराउंड 3 से 4 करोड़ रुपए का होना ही चाहिए।
देन आता है आपका 60s का एग्जीक्यूशन फेज। मोस्ट ऑफ द लोग अपने लेट 50s तक आते आते या 60 की एज तक आते आते रिटायर हो जाते हैं, और यहां पर आपकी नेटवर्थ सबसे ज्यादा पीक पर होती है। और अब बस आपको एक चीज करनी है, अपनी विड्रॉल स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करो। इसके लिए 4% रूल को फॉलो करो। आप अपने टोटल कॉर्पस का 4% अमाउंट हर साल विड्रॉ कर सकते हो। इस एज में आके अननेसेसरी रिस्क को अवॉइड करो। कुछ पैसिव इनकम, रेंटल यील्ड या अपने बैंक डिपॉजिट्स, एफडीज को मैक्सिमाइज करो। अब एक बार इस वीडियो को सम अप कर लेते हैं और देख लेते हैं ये पूरा एक्शन प्लान कैसा होगा। अपने 20s में फाउंडेशन बिल्डिंग पे ध्यान दो। 1 से 2 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड हमेशा कैरी करके चलो। हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए मिनिमम 5 से 7 लाख रुपए का, और टर्म इंश्योरेंस आपकी एनुअल सैलरी का अराउंड 20 टाइम्स। एसआईपी अभी से स्टार्ट करो 5 से 10 हजार रुपए की, और अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए स्किल डेवलपमेंट में फोकस करो। फिर अपने 30s में आके वेल्थ एक्सेलरेशन करो। हर साल अपने एसआईपी अमाउंट को 10 से 15% से बढ़ाओ। जो भी आपको बोनस या इंक्रीमेंट्स मिल रहे हैं उनका 50% अमाउंट डायरेक्टली सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में इंक्रीज करो, और बचा हुआ 50% अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करो। अगर होम लोन है तो उसको अर्ली पे ऑफ करने की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करो। अच्छे से टैक्स प्लानिंग करो, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स ऐड करने के लिए सोचो। देन 40s में आके अपनी वेल्थ मल्टीप्लिकेशन करने पे फोकस करो, और इस टाइम तक आते आते आपके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड हो जाने चाहिए। अगर आपके पास पॉजिटिव कैश फ्लो है तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का भी कंसिडर कर सकते हैं। अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए एक सेपरेट एजुकेशन फंड बनाओ, और रिटायरमेंट प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर दो। अब अपने 50s में जाते ही आती है वेल्थ प्रिजर्वेशन और वेल्थ ऑप्टिमाइजेशन करने की बारी। यहां आके अपने एसेट एलोकेशंस को रीबैलेंस करो, अपनी रिस्क टेकिंग स्ट्रैटेजीज को रीप्लान करो, रिटायरमेंट कॉर्पस की प्लानिंग और कैलकुलेशन फाइनलाइज करो, और प्री रिटायरमेंट की लाइफस्टाइल को प्लान करो। लेकिन यहां आके एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आपको कहीं ना कहीं चल के अवॉइड करनी चाहिए, या ऐसे ट्रैप्स में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए जो कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं। कुछ कॉमन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे अपने पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंसेस, अपने सिबलिंग्स की पढ़ाई, या अपनी जॉइंट फैमिली के अदर एक्सपेंसेस। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग से सेपरेट बजट बना के चलो, अपने फाइनेंशियल गोल्स को बिना कॉम्प्रोमाइज किए। गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह में अपने इन्वेस्टमेंट्स को बहुत लिमिट करके रखो, और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि एफडी, एलआईसी या यूलिप प्लान्स, इन सब बेकार पॉलिसी से चक्कर में बिल्कुल मत फंसना, क्योंकि ये लंबे समय में आपके पैसा और आपका टाइम दोनों का वेस्ट है। और एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो आज के टाइम पे हम सबसे ज्यादा करते हैं वो है अपने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल ना करना। जैसे जैसे आपकी सैलरी और इनकम बढ़ती जाती है, आप बिना ट्रैक किए अपनी लाइफस्टाइल और अपने एक्सपेंसेस को भी इंक्रीज करते चले जाते हो, और वही आगे चल के एक मेजर प्रॉब्लम बनती है, जिसकी वजह से शायद आप रिटायर भी नहीं हो पाओगे टाइमली। इसके लिए एक कॉमन बेसलाइन फॉलो करो। अपने इंक्रीमेंट या बोनसेस का 50% अमाउंट ही आप अपने लाइफस्टाइल पे लगाओगे, और बचा हुआ 50% आप डायरेक्टली अपने इन्वेस्टमेंट्स में ऐड करते जाओगे। और दूसरी मिस्टेक है लेट इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना। आप सोचते रहते हो कि अभी तो मैं 25 साल का ही हूं, अभी स्टार्ट करके क्या ही होगा, शायद मेरे पास अभी इन्वेस्ट करने के लिए 5,000 ही रुपए हैं, जब 50,000 होंगे तब इन्वेस्ट करूंगा। ये सब सोचना बंद करो और आज से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। 25 की उम्र में 5,000 से स्टार्टिंग करना कहीं ज्यादा बेटर है 35 की उम्र में जाके 10,000 रुपए महीना स्टार्ट करने से। तीसरी और मोस्ट कॉमन मिस्टेक है होम लोन में ओवर बोरोइंग करना। सबसे पहले तो आपको घर खरीदने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, और अगर किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से घर खरीदना ही है तो अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को मॉनिटर करने के बाद ही ये डिसीजन लेना। 1 करोड़ का घर लेने के लिए 80-85 लाख का लोन ले लेना ये कोई समझदारी नहीं है। होम लोन की मंथली ईएमआई आपकी टोटल इनकम का 40% से ज्यादा कभी भी किसी केस में नहीं होना चाहिए। अब मैंने इस पूरे वीडियो में जो भी टारगेट्स दिए हैं वो बिल्कुल रियलिस्टिक हैं मिडिल क्लास इनकम के लिए, और एस्पिरेशनल और हाई अचीवर्स टारगेट तो और भी ज्यादा हैं। वो उस केस में अगर आपके ऊपर कोई लायबिलिटीज नहीं है, आप स्टार्टिंग किसी लोन से नहीं कर रहे हो, या आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन्स नहीं है। लेकिन ध्यान रखो, सोशल मीडिया पे लोगों को देख के कंपैरिजन ट्रैप में बिल्कुल मत फंसना। सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ लोग अपनी वेल्थ फ्लॉन्ट करते हैं, उसकी रियल पिक्चर बिल्कुल नहीं दिखाते। फोकस अपने गोल पे रखो और कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहो। आपको अपने अच्छे गोल तक पहुंचने के लिए सिर्फ पेशेंस और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। और अगर आप अभी की सिचुएशन में कहीं ना कहीं इन टारगेट्स और गोल से पीछे हो तो पैनिक तो बिल्कुल मत करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज से स्टार्ट करना। इवन 30 या 35 की एज में भी जीरो से स्टार्ट करके भी फाइनेंशियली फ्री हुआ जा सकता है, बट आपको उसके लिए थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच लेना होगा। और इस पूरी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स तो डेफिनेटली आएंगे, मार्केट क्रैशेस भी होंगे, जॉब लॉस भी होगा, मेडिकल इमरजेंसीज भी आएंगी, और आपको पेशेंट के साथ वो सब कुछ हैंडल करना होगा। डोंट गेट कॉट अप इन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। फोकस ऑन बिल्डिंग वेल्थ फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, नॉट फॉर शो ऑफ।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट में बताना कि आप अपने नेटवर्थ टारगेट से आगे चल रहे हो या थोड़ा पीछे, और आप क्या एक्शन प्लान बनाने वाले हो अपने गोल्स को टाइमली अचीव करने के लिए। एंड रिमेंबर, मनी इज फर्स्ट अ टूल फॉर फ्रीडम देन फॉर स्टेटस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे फाइनेंशियली वाइज।